अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजी के इस ओवरव्यू वाले सेशन में जिस टॉपिक की बात करने लगे हैं उसका नाम है जी डिफरेंस बिटवीन द हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। ये दोनों जो है ना हीम कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं। से इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आज हम थॉरली जो है डिस्कस करेंगे। सो एक चार्ट की सूरत में मैंने यहाँ पर जो है हर चीज़ मेंशन की हुई है। ये एक्चुअली चार्ट जो है फेडरल के बुक से टेकन है। सही जी, हीमोग्लोबिन के बारे में पहली चीज़। अच्छा, हीमोग्लोबिन आपको जैसे पता है कि हीम कंटेनिंग प्रोटीन, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट और एक प्रोटीनिशियस पार्ट। जो नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट है ना उसे हम हीम कहते हैं। मेनली दिस इज़ द पार्ट विच कंटेन्स द आयरन, राइट। और एक प्रोटीनिशियस पार्ट होता है जिसे हम ग्लोब्यूलर चेन्स कहते हैं। सही है। हीमोग्लोबिन में ना वो ग्लोब्यूलर चेन्स जो है ना वो टोटल 4 होती हैं। देयर आर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। सही है। हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो है ना हीम का एक मॉलिक्यूल लगा हुआ होता है। और हीम के पास टेंडेंसी होती है कि भाई वो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने साथ बांध सकता है। तो चूँकि हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं तो उसमें यानी कि 4 हीम के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होंगे। और अगर 4 मॉलिक्यूल्स हीम के अटैच्ड हैं इट मीन्स कि हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाइंड कर सकता है। सही है। मायोग्लोबिन की बात कर लें। मायोग्लोबिन के अंदर जो है ना नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट हीम का मौजूद होता है। फ़र्क यही होता है कि भाई हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, मायोग्लोबिन में एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी तो इट मीन्स उस एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर एक हीम का ही मॉलिक्यूल लगा हुआ होगा। अगर एक ही हीम का मॉलिक्यूल लगा हुआ है तो इट मीन्स कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है। सही है। अब पॉइंट जो समझने की है वो ये है कि हीम, आयरन और ऑक्सीजन इन तीनों के दरमियान ना एक रिलेशन है। जितने हीम के मॉलिक्यूल्स होंगे उतने आयरन के मॉलिक्यूल्स होंगे और उतने ही आयरन के मॉलिक्यूल्स उस ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर सकते हैं। सही है। अच्छा, हीमोग्लोबिन के अंदर 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि 4 हीम के ग्रुप्स वहाँ पर अटैच्ड थे और 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाइंड कर सकता है। जबकि मायोग्लोबिन के अंदर एक आयरन है और एक ऑक्सीजन को ही सिर्फ बाइंड कर सकते हैं अपने आप से। सही। और ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी की बात कर लें तो वो मायोग्लोबिन की काफ़ी ज़्यादा है। भले ही मायोग्लोबिन जो है ना एक ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड कर रहा है पर उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन के बनस्पत। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है भाई? मोस्टली दे आर फाउंड इन द आरबीसी। 60 to 70% तक आपको आरबीसी के अंदर मिलेगा। जबकि मायोग्लोबिन, मायो एज द नेम इंडिकेट्स, इट इज़ फाउंड इन द मसल्स में अंदर मिलेगा। अपना आरबीसीज को रेड कलर इस हीमोग्लोबिन के हीम ग्रुप की वजह से है। जबकि मसल्स को जो उसका कैरेक्टरिस्टिक कलर है वो भी वो जो है ना मायोग्लोबिन की वजह से। एक और डिफरेंस इन दोनों के दरमियान कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है जबकि मायोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। सही। एक और डिफरेंस देख लें कि हीमोग्लोबिन जो है ना वो असल में ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड कर सकता है। उसके अलावा कभी कभार किसी कंडीशंस में लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड की जब पॉइजनिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करता है क्योंकि 249 टाइम्स जो है ना उसकी बाइंडिंग एफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज़्यादा होती है बनिस्बत ऑक्सीजन से। सही। तो ऐसा कह लें कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये बहुत ज़्यादा जल्दी बाइंड कर लेता है बनिस्बत कार्बन डाइऑक्साइड के और लास्ट में जो है ना ऑक्सीजन। सही। मतलब ऑक्सीजन से बिल्कुल लीस्ट बाइंडिंग एफिनिटी है जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड से
इसकी बाइंडिंग एफिनिटी बहुत 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 ज़्यादा है। सही है। अगर देखें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हों, कार्बन मोनोऑक्साइड के भी मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हों, ऑक्सीजन अपना हीमोग्लोबिन वो कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ भागेगा। सही है। अच्छा जी, जैसा कि मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बांधने की कैपेसिटी सबसे कम होगी, लेस एफिनिटी, जबकि मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ टाइटली बाइंड कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा टाइटली बाइंड कर सकता है, यानी कि उसकी एफिनिटी बनिस्बत हीमोग्लोबिन से काफ़ी ज़्यादा है ऑक्सीजन से बाइंड करने की। अच्छा, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन 60 मिलीमीटर मरकरी के ही प्रेशर पे टूट जाता है। सही, मतलब अगर आपका प्रेशर जो है 60 मिलीमीटर मरकरी तक पहुंचेगा तो उसी टाइम ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा इनटू हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगा और हीमोग्लोबिन सेपरेट हो जाएगा। मायोग्लोबिन की बात कर लें तो वो 20 मिलीमीटर और मरकरी पर अपना जो है ना ऑक्सीजन लूज़ करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा लूज़। सही, जब तक प्रेशर जो है ना 20 मिलीमीटर मरकरी तक नहीं पहुंचता। अच्छा, एक और चीज़ जो कि इस वाले उसमें नहीं लिखी हुई है टेबल में। अच्छा, पहले स्ट्रक्चर को देख ले फिर मैं वो चीज़ बता देता हूँ। हीमोग्लोबिन कंटेन्स टू पार्ट्स, द नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट कॉल्ड द आयरन और हीम ग्रुप। हीम ग्रुप के अंदर आपको आयरन भी मिलेगा, प्रोटोपोरफायरिन रिंग भी मिलेगी, और उसके अलावा एक प्रोटीनेशियस पार्ट पे होता है विच कंटेन्स 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर देखें तो हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर एक हीम का मॉलिक्यूल लगा हुआ होगा। देखें अगर यहाँ पे मैं मेंशन कर लूँ, देखिए फॉर एग्जांपल ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इसमें ये वाला हीम का एक मॉलिक्यूल लगा हुआ है। दूसरी हीमोग्लोबिन ये है दूसरी जो है ना चेन, और इसमें ये वाला हीम का मॉलिक्यूल लगा हुआ है। ये तीसरी जो है चेन है और इस तीसरी चेन के अंदर भी जो है ना एक हीम का मॉलिक्यूल लगा हुआ है। लाइकवाइज सेम इसमें भी एक हीम का मॉलिक्यूल लगा हुआ है। तो इट मीन्स कि हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के पास 4 हीम के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और 4 हीम का मतलब कि 4 आयरन होते हैं, और 4 आयरन अपने साथ जो है ना 4 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सकता है। अच्छा, क्या चीज़ हमने पढ़ी कि भाई एक इसमें हीम का मॉलिक्यूल होता है और इसमें ग्लोबुलर चेन्स होती हैं, टोटल 4 ग्लोबुलर चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। सही, अल्फ़ा चेन के अंदर जो है ना 141 अमाइनो एसिड्स आपको मिलेंगे, जबकि बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड्स आपको मिलेंगे। सही। अच्छा, अल्फ़ा चेन बनाने वाली जो जीन होगी वो लगी हुई होगी क्रोमोसोम नंबर 16 पे, और बीटा चेन बनाने वाली जो जीन होगी वो लगी हुई होगी क्रोमोसोम नंबर 11 पे। ये चीज़ जो है ना आप एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लो। सही। और कभी कभार जो है ना टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड भी पूछा जाता है, तो आपको पता है कि 2 अल्फ़ा चेन से और 2 बीटा चेन से, राइट। अल्फ़ा चेन के अंदर जो है ना 141 अमाइनो एसिड है पर चेन, एक चेन के हिसाब से, पर यहाँ पर 2 चेन से तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें। सही है। लाइकवाइज सेम बीटा चेन की बात कर लो तो बीटा चेन जो है ना उसमें 146 अमाइनो एसिड है एक चेन में। 2 चेन की बात कर लो आप तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, और आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो राउंड अबाउट आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, फिर जो है ना इन दोनों को प्लस करके आपको जो आंसर आएगा वो होगा 574 तक, इतना कुछ अमाइनो एसिड्स रहेंगे आपको एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में मिलेंगी। सही है। नेक्स्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन। इट ओनली कंटेन 1 polypeptide chain, 1 heme molecule attached, and it has the ability to bind only 1 oxygen molecule। सही, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अपने साथ मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड कर सकता है। अच्छा, मैंने बात कही आपको कि इसमें भी जो है ना पॉलीपेप्टाइड चेन है। सही, कितनी? एक, जस्ट एक पॉलीपेप्टाइड चेन है।
अच्छा, उस एक पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं? देयर आर टोटल 153 अमाइनो एसिड्स फाउंड इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ द मायोग्लोबिन। सही, ये एक दो चीज़ें जो है ना आप उसके क्या नाम है, एमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लें। सही। अच्छा जी, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।